Good morning everyone. Today we will start next topic, that is खलजी डायनेस्टी. ओके, जैसा कि अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जो कि स्लेव डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल लास्ट रूलर था. ठीक है, उसके बाद रूलर तो हुए बट लेकिन वो बहुत ही वीक रूलर्स थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक टिक नहीं पाए. ओके, तो जैसा कि हमने देखा था कि बलबन जो है 1287 में उसकी डेथ हो गई थी. उसके बाद जो रूलर आए वो बहुत ही वीक थे, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक नहीं रहे. ठीक है, जिसकी वजह से 1290 में स्लेव डायनेस्टी का एंड हो गया और यहाँ पर खलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है. खलजी सुल्तान्स रूल्ड फॉर 3 decades आफ्टर ओवरथ्रोइंग द लास्ट सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बाद जो खलजी सुल्तान थे, मतलब जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कंट्रोल किया, रूल्ड किया, वो खलजी डायनेस्टी थी, जिसने 3 decades तक रूल्ड किया 1290 से 1320 तक. अब बात करें खलजी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर की, तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी. ओके, जलालुद्दीन खलजी हुज रियल नेम वाज मलिक फ़िरोज़. जलालुद्दीन खलजी का जो रियल नेम था वो था मलिक फ़िरोज़. ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. खलजी डायनेस्टी के ये फर्स्ट रूलर थे. ठीक है, जलालुद्दीन खलजी. ही एडॉप्टेड अ सॉफ्ट पॉलिसी टुवार्ड्स द मंगोल्स एंड मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर टू अ मंगोल लीडर उलग खान. ही वाज सक्सीडेड बाय हिज nephew Ali Gashap, who took the title of Alauddin. देखिए बेटा, जो ये खलजी के फर्स्ट रूलर थे जलालुद्दीन फिरोज खलजी, इन्होंने मंगोलों के प्रति अपनी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही नरम पॉलिसी उन्होंने रखी, मतलब ज़्यादा स्टिक पॉलिसी इनके अगेंस्ट नहीं रखी. और इन्होंने मंगोल जो लीडर थे उलग खान, उनकी बेटी से शादी भी की. ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू. और इन्होंने जो सक्सेस किया था, मतलब जो साम्राज्य, वो अपने अपने भतीजे अली गरशप से किया. वो टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन. ठीक है, जिससे उन्हें जो टाइटल मिला वो किस चीज़ का मिला? अलाउद्दीन का. ठीक है, तभी से इनका नाम अलाउद्दीन खलजी रखा गया. ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड अ जस्ट एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर. ये बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे, मतलब बहुत ही अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अच्छे प्रशासन चलाने वाले. ठीक है, अपने एम्पायर को अच्छे से रन करने वाले एक ब्रिलियंट जनरल थे. अब बात आती है एक्सपेंशन की. जो अलाउद्दीन खलजी थे, उन्होंने कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड कर लिया था अपनी सल्तनत को. His conquest included annexations of गुजरात in 1299. गुजरात को इन्होंने अलाउद्दीन खलजी ने 1299 में, मालवा को 1305 में, रणथंबोर को 1301 में, एंड द फोर्ट्स ऑफ चित्तौड़ एंड जालौर के जो फोर्ट्स थे उनको 1303 में अपने कंट्रोल में कर लिया, एनेक्स्ट कर लिया, मतलब उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, जब्त कर लिया. ठीक है, ही सेंट हिज ह्यूज आर्मी towards the Deccan under his trusted general मलिक काफूर अक्योर डेक्कन. अब देखिए, जो अलाउद्दीन खलजी थे, उन्होंने डेक्कन पार्ट को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए अपने विश्वास पात्र मलिक काफूर, जो कि उसके जनरल थे, ठीक है, कमांडर थे मतलब आर्मी के, तो जनरल जो उनका मतलब मेन होल्ड, उनका सारा कार्यभार संभालते थे, उस जनरल मलिक काफूर को इन्होंने कहाँ भेजा? डेक्कन पार्ट में, ताकि डेक्कन पर वो विजय प्राप्त कर सके, डेक्कन को अपने अंडर कंट्रोल में कर सकें. ही अगेन गेव द चार्ज. दोबारा उन्होंने फिर डेक्कन को अंडर कंट्रोल करने के बाद सदर्न कैंपेन्स की जो टू कतूर बाय 1313, मतलब जो इनका डेक्कन पार्ट के अलावा इन्होंने अलाउद्दीन खलजी ने मलिक काफूर को
दोबारा से मलिक काफूर जो थे उन्हें दोबारा से 1313 में अनदर जो सदर्न पार्ट थे डेक्कन पार्ट के अलावा उन पर भी कंट्रोल करने के लिए भेजा। ही डिफीटेड द यादव, यहाँ पर इन्होंने किस किस को किन किन को डिफीट कर दिया, हरा दिया। यादव थे, काकटियास थे, होयसाल्स थे और पांड्यस, इन जो कि सदर्न पार्ट में थे, इन सभी को हरा दिया। और वो खुद एक फर्स्ट सुल्तान बना दिल्ली का जिसने विंध्या रीजन को भी क्रॉस कर दिया। ठीक है। टू कमेमोरेट हिज डेक्कन, कमेमोरेट बेटा होता है कि मतलब जैसे यादगार में बना देते हैं ना कोई चीज़, तो अपनी इन विक्ट्री को, जो भी इन्होंने ये एरिया जीते, इनकी यादगार में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बना दिए, एक अलाई दरवाज़ा। ठीक है। अपनी इस कॉन्क्वेस्ट की, अपनी इस जीत की यादगार में, अपनी जीत की स्मृति में इन्होंने एक फेमस अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के पास बनवाया। ठीक है, जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख भी सकते हो, ये देखिए। ठीक है, यहाँ ये देखिए। तो इन्होंने ये अलाई दरवाज़ा जो है अपनी विजय, जो भी इन्होंने जो एरिया जीता उसकी याद में ये अलाई दरवाज़ा की फॉर्मेशन कुतुब मीनार के पास कंस्ट्रक्शन करा दी। ही अलाउड द डिफीटेड रूलर्स टू कंटिन्यू एज रूलर्स, इन्होंने जो इनके जो एरिया इन्होंने जीते थे, जिनको इन्होंने हराया था, उन रूलर्स को अपने उस एरिया में ऐसे ही कंटिन्यू रूल्ड करने की परमिशन दे दी। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने रखी, बट दे हैड टू पे, लेकिन उन्हें कहा कि वो रूल तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें ट्रिब्यूट देना होगा। ट्रिब्यूट का मतलब होता है नजराना। ठीक है, जैसे ट्रिब्यूट मतलब देखो, एक तो होता है टैक्स। टैक्स जो है वो फोर्सफुली, मतलब जितना डिसाइड कर दिया उतना देना ही पड़ता है। मान लीजिए 100 डिसाइड कर दिया, टैक्स 100 रुपये पे करना है, तो वो 100 रुपये देना ही होगा। लेकिन ट्रिब्यूट में क्या होता है, इसमें अपना विलिंगली, इसमें क्या होता है ट्रिब्यूट में, विलिंगली कोई भी रूलर जो होता है वो विलिंगली जितना उससे बन सकता है, ज़्यादा बन सकता है ज़्यादा, कम बन सकता है कम, तो जो चीज़ें वो दे सकता है उस ट्रिब्यूट में वो उस अलाउद्दीन खिलजी को उसे देना पड़ता था। और साथ में एक सेकंड शर्त उन्होंने क्या रखी कि वो सुपरमेसी किसकी मानेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को। एक्नॉलेज का मतलब मान लेना, तो सुपरमेसी किसकी मानेंगे, मतलब मेन अथॉरिटी किसकी रहेगी, अलाउद्दीन खिलजी की, और इसके अंडर में ये डिफीटेड रूलर जो है रूल्ड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक से रिलेटेड उन्होंने क्या रिफॉर्म्स, क्या चेंजेस, क्या सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी ऑर्डर द मेजरमेंट ऑफ ऑल लैंड्स अंडर कल्टीवेशन। अलाउद्दीन जो खिलजी थे उन्होंने लैंड, जो भी कल्टीवेशन से रिलेटेड लैंड थी, उस सभी को दोबारा से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। दीज लैंड्स आर डिवाइडेड, क्या किया इन्होंने, लैंड्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। किसके बेसिस पर, फर्टिलिटी के बेसिस पर। फर्टिलिटी होता है उसकी उपजाऊ क्षमता के बेसिस पर, कि मतलब जो एरिया जितना ज़्यादा फर्टाइल होगा वहाँ के लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना हो पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती थी, क्रॉप ज़्यादा ग्रो होती थी बजाय किसी अनफर्टाइल एरिया के। ओके। एंड द लैंड टैक्स, और जो लैंड टैक्स था, देखिए, एंड द लैंड टैक्स, लैंड पर लिया जाने वाला टैक्स था खराज। ठीक है, जो अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पर लिया जाता था, वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली, और इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही इस टैक्स को फिक्स कर दिया गया। ही रेज द टैक्स ऑन द वेल्दी पीपल ऑफ द दोआब, लेकिन इन्होंने जो टैक्स बढ़ाया वो किस एरिया के लोगों पर बढ़ाया, दोआब। दोआब का मतलब जहाँ पर टू वाटर रिवर, मतलब जो दो नदियाँ जहाँ पर, जिस एरिया को ड्रेन करती थी, दो नदियाँ जहाँ से जा रही हैं, उस एरिया के आसपास रहने वाले जो रूलर वेल्दी पीपल थे, ठीक है, जिनके पास वेल्थी धन संपदा थी, उनके ऊपर इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। देखिए, ये मतलब उन कहीं ना कहीं जो ऐसे एरिया में अनफर्टाइल में रहते थे या जो पुअर थे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन वेल्दी पीपल को तो गुस्सा आया ना कि उनके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। ठीक है। ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द नोबल्स एंड डिड नॉट अलाउ दैम टू कलेक्ट एडिशनल टैक्स। और साथ में देखो बेटा, इन्होंने जो अपने नोबल्स थे जिनको ये राइट दिया था उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने का,
उनके ऊपर चेकआउट भी किया ताकि कोई भी टैक्स को बढ़ा कर ना ले सके, कोई एक्स्ट्रा टैक्स ना लगा सके पब्लिक पर, ठीक है। पीसेंट से मतलब कोई एक्स्ट्रा टैक्स ना ले। He also regulated the prices of commodities and no one was allowed to sell goods above the fixed price. और साथ में अलाउद्दीन खलजी ने जो कमोडिटीज़ थी, मतलब जो भी वस्तुएं थी, ठीक है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें यूज़ होने वाली वस्तुएं थी, उन सभी के प्राइजेस फिक्स कर दिए। और ये कहा गया कि कोई भी इन फिक्स प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर अपनी चीज़ों को नहीं बेच सकता। वेट एंड मेज़र, और इसके अलावा वेट और मेज़र की मतलब चीज़ों को तोलने की और मापने की जो यूनिट थी वो स्टैंडर्डाइज कर दी। मतलब ये नहीं था कि कोई 1 kg का मतलब इतना सा वेज़र करने के लिए एक चीज़ को यूज़ कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, और कोई इतना बड़ा यूज़ कर रहा है 1 kg के लिए। तो मतलब एक जैसे इतना अगर उसने गवर्नमेंट ने अलाउद्दीन खलजी ने डिसाइड किया है तो इतने ही साइज का 1 kg होगा, ठीक है। ये सब किस लिए किया, ताकि चीटिंग से बचा जा सके। अगर मान लीजिए कोई धोखाधड़ी या चीटिंग करता हुआ पाया जाता तो उसे पनिश किया जाता था। सरप्लस ग्रेन्स, और साथ में क्या किया बेटा, जो सरप्लस ग्रेन था, एक्स्ट्रा जो अनाज था, उसे ग्रेनरीज में, कि मतलब जो राजा का अनाज भंडार था वहाँ पर, ग्रेनरीज मतलब जहाँ पर अनाज भंडार वगैरह होता है, तो वहाँ पर स्टोर करके रख दिया गया ताकि फ्यूचर में कभी भी फ्लड या फैमिन जैसी नेचुरल डिज़ास्टर आती है तो उस टाइम पीरियड पर इस ग्रेन को यूज़ किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री रिफॉर्म। मिलिट्री के लिए इन्होंने क्या चीज़ें यूज़ की, मतलब कौन सी चीज़ें चेंज की, मिलिट्री में क्या रिफॉर्म्स सुधार किए। अलाउद्दीन खलजी केप्ट अ परमानेंट वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खलजी जो थे उन्होंने एक ऐसी परमानेंट आर्मी तैयार की जो पूरे अपने इक्विपमेंट के साथ थी। इक्विपमेंट मतलब जो उनके वीपन्स होते हैं, जिन हथियारों के बेसिस पर वो लड़ती है, उस पूरे हथियारों के साथ पूरा ट्रेंड होकर, स्किल्ड होकर अपनी उन्होंने एक आर्मी तैयार की। ही पेड हिज सोल्जर्स इन कैश, और अपने सोल्जर्स को उन्होंने कैश देना स्टार्ट किया। अभी हमने पहले पढ़ा था, जो इससे पहले जो रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, वो कैश में सैलरी नहीं देते थे, वो लैंड का एरिया दे देते थे सोल्जर्स को, और वहाँ से वो सोल्जर रेवेन्यू को कलेक्ट करके अपनी एक पे के रूप में, एक इनकम के रूप में उसे यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन अब देखिए, बात करें खलजी डायनेस्टी की, तो खलजी डायनेस्टी के जो ये रूलर थे अलाउद्दीन खलजी, इन्होंने अपनी आर्मी को, सोल्जर्स को कैश पे करना स्टार्ट कर दिया। He gave them branded horses to prevent their substitutions with inferior quality horses. अब देखिए, कोई भी सोल्जर मतलब अच्छी क्वालिटी के हॉर्स की प्लेस पर कोई घटिया क्वालिटी का हॉर्स अपनी आर्मी में ना यूज़ करे, इसके लिए, इस चीटिंग से बचाने के लिए रूलर ने क्या किया, अलाउद्दीन खलजी ने, कि जो भी सोल्जर्स अपने पास हॉर्स रखते हैं उन्हें रूलर से शाही ब्रांड कर लेनी होगी। मतलब जो रूलर है उसकी तरफ से उन हॉर्स को कुछ मार्क या निशान दिया जाएगा उन हॉर्स पर, ताकि ये पता लग सके कि ये आर्मी के हॉर्सेस हैं, ठीक है। अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर वाज केप्ट विद द सुल्तान, और हर सोल्जर की जो डिटेल थी वो सुल्तान के पास सबमिट करानी होती थी ताकि चीटिंग से बचाया जा सके, ओके। नेक्स्ट आता है, Now for a short period, Alauddin Khalji ruled over an empire as large as that of Ashoka the Great. जिस तरह से अशोका द ग्रेट ने एक लार्ज एम्पायर पर, बड़े साम्राज्य पर रूल्ड किया था, इसी तरह से अलाउद्दीन खलजी ने भी एक बहुत बड़े साम्राज्य पर रूल्ड किया, लेकिन बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए, ओके। नेक्स्ट आता है, आफ्टर हिज डेथ अ वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। अलाउद्दीन खलजी की डेथ के बाद हिज जनरल मलिक काफूर ट्राई टू पुट अलाउद्दीन माइनर सन ऑन थ्रोन। तो जब इसकी डेथ हो गई अलाउद्दीन खलजी की, तो उसके जो जनरल थे मलिक काफूर, उन्होंने अलाउद्दीन के छोटे बच्चे को, छोटा जो उसका एक बेटा था, उसको थ्रोन पर, सिंहासन पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन जो खलजी
लेकिन उन्हें उनके विद्रोही, रिबेल्स होता है विद्रोही, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मन थे, विद्रोही थे, उन्होंने मलिक काफूर और उसके बेटे को मार दिया। ओके, लेटर द, बाद में जो लास्ट खिलजी रूलर थे खुसरो मलिक, ठीक है, ऑल्सो किल्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक, उन्हें भी गयासुद्दीन तुगलक के थ्रू 1320 में मार दिया गया। इस तरह से खिलजी डायनेस्टी जो है उसका एंड हो गया। नेक्स्ट आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो है 1320 से 1414 तक चली। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, द खिलजी डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद खिलजी डायनेस्टी ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक बच नहीं पाई। गयासुद्दीन तुगलक ऑर्गेनाइज अ रिवॉल्ट, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने एक रिवॉल्ट, विद्रोह कर दिया था, एंड असेंडेड द थ्रोन बाय किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी खुसरो मलिक। ठीक है, खुसरो मलिक जो कि खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे 1320 में, गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने उसको मार दिया। दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। तो इस तरह से जो इसलिए ये खिलजी डायनेस्टी थी इसका एंड हो गया और तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो गई। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ही केप्ट द रिबेलियंस इन कंट्रोल एंड स्ट्रेंथन द सल्तनत। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्होंने अपने जो विद्रोही थे, इसके जो दुश्मन थे, उन सभी को कंट्रोल किया और अपनी सल्तनत को स्ट्रेंथ कर लिया, स्ट्रॉन्ग बना लिया, मजबूत बना लिया और उसकी पावर को बढ़ा लिया। ही रिपेल्ड मंगोल इन्वेंशन, और उसने मंगोलों के इन्वेंशन से, आक्रमण से भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, अब जो भी उनके थ्रू विद्रोह या आक्रमण किया जा रहा था उन सभी से को भी उन्होंने रोका, गयासुद्दीन तुगलक ने। ही फाउंडेड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद विच वाज कनेक्टेड टू दिल्ली थ्रू अ सीक्रेट अंडरग्राउंड पासेज। देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने एक तुगलकाबाद में एक सिटी की फॉर्मेशन की, मतलब वहाँ पर फोर्टिफाइड किया उस सिटी को। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलेबंदी करना। जैसे ये देखिए, ये पूरी किले के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है किलेबंदी, ठीक है, तो इस तरह की किलेबंदी उसने फोर्टिफिकेशन की दौलताबाद में। अब ये दौलताबाद जो प्लेस था दिल्ली से कनेक्ट होता था अंडरग्राउंड, एक रास्ते के अंडरग्राउंड, जैसे एक रास्ता बना देते ना नीचे ही नीचे, मतलब एक रास्ता था जो सीधा दौलताबाद से दिल्ली को कनेक्ट करता था। ठीक है, ही वॉज सक्सेस्ड बाय हिज एल्डर सन जॉन खान और मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनका जो आगे सक्सेसर बने वो थे उनके बड़े बेटे जॉन खान या मोहम्मद बिन तुगलक उसको बोल सकते हैं। तो अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उनके सक्सेसर के रूप में, जिन्होंने आगे एम्पायर को होल्ड किया। ठीक है, इनके बारे में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।